Hello, dear students. Welcome to Study Desire. Today we'll be discussing about a topic of chapter life process of class 10 biology, and the topic is transportation. मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन की वीडियोस बना करके मैं अपलोड कर चुकी हूँ. अगर आपको देखना है तो आप पहले वो देख सकते हैं. उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसपोर्टेशन. सो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन, अगर जिस टर्म्स हम समझते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है सब्सटेंस का. ट्रांसपोर्ट हमारे बॉडी के अंदर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है. ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन आवर बॉडी. अब जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में जैसे अगर एक जगह पे कुछ सब्सटेंस है, ठीक है, या फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड डाइजेस्ट हुआ, अब वो एब्जॉर्ब हो गया वहाँ सेल से. अब वो फूड पूरे बॉडी तक कैसे पहुँचेगा? या फिर दूसरा कि जो लंग्स से जो ऑक्सीजन एंटर करता है ब्लड में, एल्वियोलाई से जो, ठीक है, अब ये ब्लड, ये जो ऑक्सीजन है ये पूरी बॉडी में कैसे जाएगा? तो इसका जो मेन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. ठीक है. अब जिस तरह से हम बोल सकते हैं कि जिस तरह से अगर आपका सपोज आपका ट्रांसफ़र हुआ है दिल्ली टू मुंबई, आपको शिफ्ट होना है, तो क्या करेंगे? हम सबसे पहले एक ट्रक हायर करेंगे और उस ट्रक पे हमारा सारा सामान डंप कर देंगे. अब ये ट्रक क्या करेगा? सपोज पॉइंट ए दिल्ली, अब ये दिल्ली से ट्रैवल करेगा और ये पहुंचेगा बॉम्बे तक और हमारा सामान ये डंप होगा. सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ट्रक है इट इज़ अ व्हीकल विच इज़ लाइक ट्रांसपोर्टिंग आर सब्सटेंस वन वन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. In the similar way, we can say that there is a system in our body that is a transportation system, okay, which helps in the transportation of substance from one part of the body to other. So transportation basically it is a life process. ट्रांसपोर्टेशन क्या एक लाइफ प्रोसेस है जिसमें कि जो सब्सटेंस है, in which substance they are like traveled, okay, or moved from one part of the body to other. So हम यह बोल सकते हैं आर या फिर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अदर पार्ट. क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत ज़रूरी है. टू अदर पार्ट, ठीक है. अब वो क्या क्या चीज़ें होती है जो ट्रांसपोर्ट हो सकती है, हम वो ये देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है लंग्स से पूरे बॉडी में. कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है पूरे बॉडी के सेल से लंग्स में, ठीक है. जो एब्जॉर्ब्ड फूड होता है, एब्जॉर्ब्ड फूड ट्रांसपोर्ट होता है. फिर हम कह सकते हैं और विटामिन्स, मिनरल्स और भी होते हैं जैसे कि हार्मोन्स एक्सेट्रा. ऐसे ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती हैं और फाइनली अपने जो टारगेट सेल या टारगेट ऑर्गन या टारगेट टिश्यू तक पहुंचती है. सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. अब बेसिकली हमारे बॉडी में दो टाइप के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं. तो हम लिख सकते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम. सो दो टाइप के कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला तो होता है सर्क्यूलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें कि हम बात करेंगे जो ऑर्गन्स आते हैं जैसे कि हो गया हार्ट, ठीक है, आर्टरी या फिर जो ब्लड वेसल्स जो कि आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज. और दूसरा जो सिस्टम होता है वो होता है लिम्फेटिक सिस्टम. सो यहाँ पे हम दूसरा सिस्टम लिख देंगे जो कि है हमारा lymphatic system. So lymphatic system basically it consists of the lymphatic vessels
लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, और साथ ही साथ में इसके अंदर जो फ्लो करता है वो लिम्फेटिक फ्लूइड होता है, लिम्फेटिक फ्लूइड। हम यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम में एक ब्लड भी लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट, ब्लड ही फ्लो करता है आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज में। सो यहाँ पे हमने देखा कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारे बॉडी में वो दो टाइप के होते हैं। क्या क्या होते हैं वो? हम यहाँ पे देख सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। अब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम की। सो बेसिकली जो ह्यूमन बींग्स में देर आर वेरियस ऑर्गन एसोसिएटेड विद द सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, हार्ट हो गया, इसमें एक लंग्स भी होता है, ठीक है, वहीं से क्योंकि जो ब्लड है वो प्योरीफाई होके आता है। फिर आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज में ये ब्लड फ्लो करता है, और ब्लड ही होता है जिसमें कि जो सब मटेरियल है जो कि ट्रांसपोर्ट होता है वो ब्लड के अंदर ही ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शंस क्या क्या है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शंस डिस्कस करेंगे, और हमने जो इस यहाँ पे ऑर्गन्स लिखे हैं इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द functions of the circulatory system. So let us write over here functions. Let me write it again. Functions of circulatory system. तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। सो सर्कुलेशन में सबसे पहले क्या होता है, हम कह सकते हैं जो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, और इसी ब्लड के अंदर ही सारे सब्सटेंस ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। So basically the circulation of blood is responsible for the transportation of substances. अब वो कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम वन बाय वन करके देखेंगे। सो हम यहाँ पे पहले लिख सकते हैं इट इज responsible for transportation of soluble digested food, for transportation of soluble digested food। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो फूड हम इंटेक करते हैं और जिसका डाइजेशन होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, फाइनली जो डाइजेस्टेड फूड है जो कि सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो चुका है, इससे क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल्स होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, और फाइनली इट इज बीन डम्प इनटू द ब्लड वेसल्स। गेटिंग एवरीवन? सो अब ये जो सॉल्युबल डाइजेस्टेड सब्सटेंस है, इट इज बीन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। बॉडी के वेरियस पार्ट्स तक ये ट्रांसपोर्ट होता है, जहां पर कि क्या होगा, फूड का फर्दर हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन होता है टू रिलीज एनर्जी। सो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज बिन डन टू रिलीज एनर्जी, ताकि एनर्जी रिलीज कर सके। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है जो कि डाइजेस्टेड फूड होता है। ये डाइजेस्टेड फूड बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचता है, जिसमें कि सेल्स में फिर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है जिसके थ्रू की फूड का ऑक्सीडेशन होकर के एनर्जी रिलीज होती है। अब हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हम सेकेंड फंक्शन देख लेते हैं। ब्लड के अंदर जो कि ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रैवल करता है पूरी बॉडी में, ठीक है। सो हम यहाँ पे मेन जो है कंपोनेंट वो क्या है, ब्लड है, क्योंकि ब्लड में ही ये सारी चीज़ें ट्रैवल कर रही हैं। सो ब्लड ये कैरी करता है कुछ मटेरियल, जिसे कि हम कह सकते हैं वेस्ट मटेरियल। ओके, बेसिकली सेल्स के अंदर क्या होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है ना, इस कारण से जनरेट होता है सेल्स के अंदर
मेटाबॉलिक वेस्ट। अब सेल्स के अंदर से इन मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो सेल के अंदर क्या होगा, टॉक्सिसिटी इंक्रीज होने लग जाएगी। सो नाउ दीज वेस्ट आर डम्प्ड इनटू द ब्लड। अब ये ब्लड कहाँ जाएंगे, ये ब्लड फिर जाता है किडनी के पास में प्यूरिफिकेशन के लिए। सो हम जानते हैं कि ये किडनी है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। सो हम यहाँ लिख सकते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, ठीक है। और साथ ही साथ में क्या होता है यहाँ पे किडनी में, बेसिकली ब्लड का प्यूरिफिकेशन, इसका मतलब क्या, ब्लड में से जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो अलग हो जाती है और फाइनली फॉर्म करता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ऐसे ये दो मेन फंक्शंस होते हैं किडनी के, ब्लड को प्यूरिफाई करता है और फाइनली फॉर्म करता है यूरिन। सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ब्लड के अंदर सॉल्युबल एक्सक्रीटरी मटेरियल्स जैसे कि यूरिया, ठीक है, ये एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या हो गया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल लाइक यूरिया, it is being transported from कहाँ से, फ्रॉम ईच सेल, क्योंकि सेल्स के अंदर फॉर्म होता है ये, और ये कहाँ तक जाता है, टू किडनी, जहाँ पर कि ये रिमूव हो जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसीलिए जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी से इम्प्योरिटीज या फिर जो वेस्ट है उसको रिमूव करता है। चलिए अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। फोर्थ फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज दैट the circulation of blood, it actually helps to maintain a constant body temperature. So here we can write circulation of blood, it helps to maintain a constant body temperature, a constant बॉडी टेम्परेचर। और ये किस तरह से करता है, क्योंकि जो ब्लड है पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है ना, तो पूरे बॉडी का जो टेम्परेचर है, ओके, या फिर हम कह सकते हैं जो हीट है, अगर कहीं जगह एक्सेस हीट है तो उस हीट को पूरे बॉडी में क्या करता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिस कारण से कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। सो इट हेल्प्स टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। Now coming to the next function of the circulatory system is that this blood, okay, when it travel along with it, it takes up the oxygen with it, okay, and like which is very important for the respiration process। respiration के लिए ऑक्सीजन बहुत important है। तो ये जो ब्लड है ये क्या करता है, लंग्स में जा करके ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, दैट मीन्स एल्वियोलाइज ऑक्सीजन कैरी कर लेता है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी cells of the body। सो यहाँ पे क्या होता है, सपोज सबसे पहले जो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाकर के डिस्कस करते हैं, ठीक है। सपोज सबसे पहले ब्लड कहाँ गया, ब्लड है हार्ट में, ओके, ब्लड कहाँ पे है, सपोज हार्ट में है। अब हार्ट से ये कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है फॉर प्यूरिफिकेशन, और प्यूरिफाइड ब्लड वापस से हार्ट में आता है। अब ये फिर क्या करता है, ये जो हार्ट है ये पंप करता है ब्लड को ताकि ये पूरी बॉडी में जाए, और अब पूरी बॉडी में कैसा ब्लड गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। ये ब्लड कैसा है, ये ऑक्सीजनेटेड है। इसीलिए जो लंग्स से जो ब्लड आता है ना, उस ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। गेटिंग? सो अब ऑक्सीजन रिच ब्लड ये कैसे हो सकता है, हम कैसे बोल सकते हैं, सो बेसिकली द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, ओके, it combined with the hemoglobin। Okay, what is a hemoglobin? Hemoglobin, okay, it is present in the RBC।
जो कि रेड ब्लड सेल होता है। अब हम ये आरबीसी अब आगे सब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो ऑक्सीजन बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ओके। और ये हीमोग्लोबिन किस में होता है? आरबीसी में। और आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल होता है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। और जब ये ऑक्सीजन बाइंड कर जाता है हीमोग्लोबिन के साथ में तो क्या बना लेता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। सो हम यहाँ पे देखते हैं ये हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन है। अब बेसिकली जब ये रिएक्शन होता है तो ये कैसा होता है? हाईली इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। मतलब कि जब ब्लड में रहता है ना ये ऑक्सीजन, तब किस फॉर्म में रहता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ये सेल्स तक पहुंच जाता है तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों सेपरेट हो जाते हैं और फाइनली जो ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर एंटर कर जाता है। सो ये HgO2 है, ये क्या होता है? हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं इसको, ये क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। So you need to remember this equation. और फाइनली जब ये ऑक्सीजन है, जब ये हर सेल्स तक पहुंच जाता है तब क्या होगा? जो सेल्स के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन की एक्टिविटी होगी और फाइनली एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP, जो कि हम अदर एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म करते हैं डे टू डे लाइफ में उसमें हम यूटिलाइज करेंगे इस एनर्जी को। अब नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट फंक्शन जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का। जैसे कि हमने बात किया ऑक्सीजन को ब्लड कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू सेवरल पार्ट्स ऑफ द बॉडी और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सिमिलरली दिस ब्लड it carries carbon dioxide also. This carbon dioxide, it is generated inside the cell as waste product. Okay, as we can say as a byproduct. So इस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है, तो इट हैज टू बी रिमूव्ड। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज produced by cells। ठीक है। और अब ये जो ब्लड कैरी करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और ये कहाँ लेकर जाएगा? टू लंग्स। तो ये कहाँ जाएगा? टू लंग्स, ताकि वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। So carbon dioxide carries blood carries carbon dioxide, it's produced by cell and it carries to the lungs. Now coming towards the next function of the circulatory system is that blood, okay, as it is transporting, okay, now like there are we can say many inside the blood, there are many clotting factors are present. So ये clotting factors क्या करता है? It actually prevents excess flow of blood. Suppose आपको अगर कभी चोट लग गई है तो उस कारण से क्या होता है? बॉडी से ब्लड बाहर फ्लो करने लगता है, तो वो ज़्यादा अब हमारी बॉडी से ब्लड ना जाए, ज़्यादा ब्लड का लॉस ना हो, इसीलिए क्या होता है? क्लॉटिंग फैक्टर काम में आता है। ठीक है। सो हम लिख सकते हैं इट प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड। ठीक है। सो इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ब्लड के अंदर कुछ क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, तो जब हम चोट लगती है तो वहाँ पे ये क्लॉटिंग फैक्टर क्या करते हैं? ये फॉर्म कर लेते हैं क्लॉट, फॉर्म्स क्लॉट एट साइट ऑफ इंजरी के साइट पर क्या करते हैं? क्लॉट फॉर्म कर लेते हैं, जिसके कारण की एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड नहीं हो पाता है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन पे। सर्कुलेटरी सिस्टम का नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है? यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स। ठीक है। बेसिकली हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स। केमिकल मैसेंजर्स है मतलब कि मैसेज कैरी कर रही हैं, और ये केमिकल मैसेंजर्स कहाँ फ्लो करते हैं? ये ब्लड में फ्लो करते हैं। ठीक है। सो अब कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है हमारी बॉडी में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये ग्लैंड्स क्या करते हैं? ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स ब्लड में, सिक्रीट्स हार्मोन्स इनटू ब्लड। अब ये हार्मोन्स ब्लड में ट्रैवल करके इनके टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। ओके। सो हार्मोन्स रीचेस टू देयर
टारगेट ऑर्गन्स, टारगेट टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं ब्लड में फ्लो करके। और क्योंकि ये हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, तो बेसिकली ये मैसेज कैरी करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो कि विच इज परफॉर्म बाय द सर्कुलर सिस्टम, दैट इट ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स फ्रॉम द साइट वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड टू द साइट वेयर दे हैव टू परफॉर्म देयर फंक्शंस। ओके, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शन पे, और हमारा नेक्स्ट फंक्शन होता है ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ठीक है, बेसिकली इनमें क्या होता है, ब्लड, एक्चुअली ब्लड में हम बोल सकते हैं वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। सो ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, हमें या फिर बैक्टीरिया या फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या अदर जर्म से प्रोटेक्ट करता है। सो बेसिकली हम लिख सकते हैं एक्ट एज सोल्जर्स। सो जो ब्लड है इसे भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और साथ ही साथ में हम कह सकते हैं कि जो ब्लड है एक्चुअली ये क्या करता है, इट एक्ट एज अ बफर एंड इट ऑल्सो मेंटेन अ कॉन्स्टेंट सॉल्यूट पोटेंशियल एंड पीएच ऑल्सो ऑफ द बॉडी। सो यहाँ तक हमने डिस्कस किया जो फंक्शंस हो गए, इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गए किसके, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जो डिफरेंट ऑर्गन्स या पार्ट्स जो कि इंक्लूडेड हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में। सो लेट अस डिस्कस ओवर हियर ऑर्गन्स और पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सो ये क्या क्या हो जाते हैं, सबसे पहले हम बात कर सकते हैं यहाँ पे जो वेसल्स होती हैं जिनके अंदर की ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। सो वो क्या हो जाता है, ब्लड वैस्क्यूलर सिस्टम कह सकते हैं, वैस्क्यूलर सिस्टम। अभी जो ब्लड वैस्क्यूलर सिस्टम, इनमें क्या होते हैं, बेसिकली इसमें होता है ब्लड वेसल्स जिनमें कि ब्लड फ्लो करता है। अब ये कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम बोल सकते हैं आर्टरी, हम लिख लेंगे यहाँ पे आर्टरीज। दूसरा होता है वेन्स, और तीसरा होता है कैपिलरीज। इनके सबके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। सो अभी हमने देखा कि पहला क्या होता है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। दूसरा होता है ब्लड जो कि फ्लो करता है इन वेसल्स में, ठीक है। सो हम ब्लड के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हार्ट। सो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। पहले हम देखेंगे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, उसके बाद में ब्लड, और फिर हार्ट। अगर हो सका तो मैं इस वाले वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, इस वीडियो में मैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कंप्लीट करूंगी। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं ब्लड और हार्ट इंक्लूड कर लूंगी। सो आज हम यहाँ तक देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, विल डिस्कस अबाउट आर्टरीज, वेन्स एंड द कैपिलरीज। सो फटाफट आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पे और हम डिस्कस कर लेते हैं ब्लड वेसल्स को। सो बेसिकली जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं, इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब्स होते हैं, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं बेसिकली मस्कुलर ट्यूब इन विच ब्लड फ्लोज। सो ये जो मस्कुलर ट्यूब होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करने वाले हैं आर्टरीज की। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आर्टरीज की, गेटिंग। अभी जो आर्टरीज होती हैं ये कैसी होती हैं, इनका जो अगर हम बात करें, ये आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। सो हम लिख लेंगे यहाँ पे कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, टू हार्ट से ये ब्लड जाता है पूरी बॉडी में, टू होल बॉडी, ताकि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके, ठीक है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आर्टरीज में फ्लो करता है, ये इसमें जो आरबीसी में ना क्या हो जाता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है।
इनमें जो ब्लड होता है, आर्टरीज में जो ब्लड होता है उनमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो बाइंड कर जाता है ऑक्सीजन के साथ में और फाइनली फॉर्म कर लेता है HgO2 जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, इरिवर्सिबल। मतलब जब ये HgO2, सपोज HgO2 ये कहाँ पहुंच गया, सेल्स तक पहुंच गया, ठीक है। सो अब ये क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएंगे, Hg और O2 सेपरेट हो जाएगा और ये O2 कहाँ चला जाएगा, ये सेल्स में चला जाएगा, ठीक है। और अब वापस Hg फ्री हो गया है। गेटिंग एवरीवन? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आर्टरीज के स्ट्रक्चर की। सो बेसिकली जो आर्टरी का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, जो वॉल होती है, ठीक है, ये ट्यूब जैसा होता है ना। अब इसकी जो वॉल होती है ना, आर्टरीज की वॉल, ये कैसी होती है, थिक होती है, थिक वॉल होती है, ठीक है। और ये जो थिक वॉल होती है ये बेसिकली सिर्फ हम आर्टरीज में ही देख सकते हैं, क्योंकि आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करता है ना वो कैसा होता है, हाई प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करता है। सो ब्लड flows in arteries with high pressure. So बेसिकली जब ये हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है आर्टरीज में, सो उस कारण से क्या हो, इस हाई प्रेशर के कारण कहीं जो वॉल्स आर्टरीज की वो रप्चर ना हो जाए, इसीलिए आर्टरीज की वॉल कैसी होती हैं, थिक होती हैं, ठीक है। अब हम क्या यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट आर्टरी का जो क्या करता है आर्टरी, इसकी जो वॉल थिक है, ठीक है बेसिकली। सो इसमें इसी कारण से ये रप्चर नहीं हो पाती है, ओके। सो डू नॉट रप्चर when blood flows in it with high pressure. When blood flows in it with high pressure. सो यहाँ पर हमने क्या बात करी आर्टरीज की, कि इसके अंदर जो प्रेशर होता है ना वो ज़्यादा होता है और इसका जो ल्यूमेन होता है वो नैरो ल्यूमेन होता है। ल्यूमेन मतलब वो पार्ट, खाली पार्ट जहाँ से कि ब्लड फ्लो कर रहा है, सो नैरो ल्यूमेन। और ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। गेटिंग एवरीवन? अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पे जो कि है वेन्स। अब ये जो वेन्स होती हैं ये क्या करती, कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो मैं लिखेंगे डी, या फिर हमें लिखना पड़ेगा कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो लेट अस राइट इट अगेन, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से जाता है, ये आता है टू फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम होल बॉडी, पूरे बॉडी में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहाँ जाता है, टू हार्ट, हार्ट तक जाता है ये, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि वेन्स के अंदर जो ब्लड होता है इट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। सो हम लिखेंगे यहाँ पे ब्लड इज, या फिर हम लिख सकते हैं हियर, बिकॉज हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं वेन की, ठीक है। सो हम यहाँ लिखेंगे हियर ब्लड इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, ये वेन्स में होता है, ठीक है। सो पर्टिकुलरली ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, ये बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में ट्रैवल करता है, ओके। सो हम लिखेंगे इट ट्रांसपोर्ट in the form of बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड में ट्रैवल करता है ये। अब हम बात कर लेते हैं जो वेन्स के वॉल की। सो वेन्स में जो वॉल होता है ना वो कैसा होता है, थिन होता है, ठीक है। क्योंकि जो ब्लड प्रेशर होता है वेन्स में, ब्लड, ठीक है, वो बहुत ही लो प्रेशर के साथ होता है, तो लो प्रेशर के साथ में ब्लड फ्लो करता है। सो लो प्रेशर ब्लड,
ब्लड फ्लोज विथ लो प्रेशर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ब्लड, लेट मी इरेज दिस एंड वी कैन राइट ओवर हियर, ब्लड फ्लोज विथ लो प्रेशर। इसी कारण से ये जो थिन वॉल है वेन्स की, उसको कोई हार्म नहीं होता है, ठीक है। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ब्लड के अंदर वो लो प्रेशर के साथ में वेन्स में फ्लो करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बोलेंगे कि लो प्रेशर के साथ जब फ्लो कर रहा है, तो इसीलिए उसकी स्पीड कैसी है, स्लो और स्टीडी है। सो हम ये लिखेंगे फ्लोस स्लो एंड स्टीडी। कैसे फ्लो करता है, फ्लो स्लो एंड स्टीडी। नाउ दीज वेन्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, these veins they have valve, इनमें क्या होते हैं, वॉल्व्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। और यही वॉल्व अलाउ करते हैं ताकि, क्योंकि हम जानते हैं कि जब वेन्स में जो ब्लड फ्लो करता है बहुत ही स्लो फ्लो करता है, ठीक है, और स्टीडी मतलब धीरे से स्लो फ्लो होता है, और उनकी प्रेशर कैसी होती है, लो होती है। सो कहीं इस कारण से ब्लड का बैक फ्लो ना हो, उसे प्रिवेंट करने के लिए सो वॉल्व क्या करते हैं, प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड का बैक फ्लो प्रिवेंट करते हैं। चलिए अब हम लास्ट हमारे टॉपिक पे लास्ट आ जाते हैं, क्या है हमारे पास, कैपिलरीज डिस्कस करने के लिए। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द कैपिलरीज। अभी जो कैपिलरीज होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा थिन वॉल्ड होते हैं, थिन वॉल, और बेसिकली ये इसका जो बहुत ही ज़्यादा लुमेन्स का डायमीटर हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा नैरो होता है ये, ठीक है, नैरो। सो अगर हम इसकी डायमीटर की बात कर रहे हैं, डायमीटर, सो डायमीटर कितना होता है, इट रेंज करता है 4 to 10 माइक्रोमीटर, जो कि बहुत ही कम होता है। बेसिकली जो कैपिलरीज होती है ना, ये क्या करती हैं, ये ज्वाइन करती हैं आर्टरीज को वेन्स के साथ में। So here we can like join arteries to veins together and they form a network। और जब ये join करती ना, तो ये क्या form कर लेती है, form network form कर लेती है, ठीक है। अब ये जो कैपिलरीज की वॉल होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा परमिएबल होती हैं टू वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंस, तभी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो पाता है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे wall of capillaries are कैसी होती, permeable, that means it dissolve entry and exit of like water or dissolved substance, permeable to water and dissolved substance, ठीक है। इसी कारण से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, thus exchange of substance takes place, इसी वजह से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस होता है। अभी जो ब्लड है ना, इसमें बेसिकली कैपिलरीज में ये फ्लो करता है बहुत ही स्लो, ठीक है, इवन लेस देन 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, इतना बहुत ही कम ये स्पीड होती है इसमें, विच फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल, गैसेज एंड द वेस्ट प्रोडक्ट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्लड फ्लोज इन द कैपिलरीज विथ वेरी लो प्रेशर और लो स्पीड, ओके। सो हम यहाँ लिख सकते हैं लो प्रेशर, बहुत ही कम प्रेशर होता है कैपिलरीज में, ठीक है। और फाइनली ये क्या एनहेंस करता है, इट एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, और एक्सचेंज किस चीज़ का होता है, फूड मटेरियल हो गया, गैसेस हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब फटाफट से चल करके हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर, डायग्राम कैपिलर आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है ये क्या है, इसे हम बोलेंगे आर्टरी है, और ये जो ब्लू कलर में है ये क्या है, वेन है। अब ये जो आर्टरी है ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये जो वेन है ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो डीऑक्सीजनेटेड
ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम देख सकते हैं कि जो आर्टरीज और वेन्स है, जैसा कि हमने भी पढ़ा था कि कैपिलरीज क्या करते हैं, आर्टरीज और वेन्स को ज्वाइन करती है। तो ये क्या है, कैपिलरीज हैं। सो बेसिकली हमने देखा था कि जो कैपिलरीज होती है वो क्या करती है, नेटवर्क फॉर्म कर लेती हैं, और वो बहुत ही बारीक होती है, बहुत ही पतली होती है। ठीक है, अब हम इनका स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि जो जो अंदर का पार्ट है, ये दिख रहा है आपको खाली पार्ट जहाँ की ब्लड फ्लो करता है, ये इसे क्या कहते हैं, ये जैसे कि हम दोनों में देख सकते हैं, वेन्स में भी है ये होता है ल्यूमेन। ल्यूमेन द एम्प्टी स्पेस जिसमें कि ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं, जो हमने डिस्कस की थी, आर्टरीज की जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है ना। ये जो वॉल है ये कैसी है, थिक है। वहीं पे जो वेन्स की वॉल है ये कैसी होती है, थिन होती है। वेन्स की वॉल थिन होती है। अब अगला हम देख सकते हैं कि जो ये वॉल है आर्टरीज और वेन्स की, ये बाहर वाला पार्ट क्या होता है, इट इज नोन एज ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है, जो कि बेसिकली हम कह सकते हैं एक्सटीरियर पार्ट होता है। ठीक है, ये बाहर वाला पोर्शन है, बाहर की बात कर रहे हैं। अब अगर हम ये अंदर वाले की बात करें, ये जैसे दोनों है, इसमें भी है इसमें भी है, सो ये क्या हो जाता है, ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, और बेसिकली इसको भी हम कह सकते हैं ट्यूनिका इंटरना। और बेसिकली जो ट्यूनिका इंटरना, इसमें कौन सी लेयर होती है, एंडोथीलियम की लेयर होती है। सो हमें लिखेंगे एंडोथीलियम। सो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है ब्लड वेसल्स तक। सो इस वाले वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। इसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ब्लड एंड द हार्ट, और ब्लड में जो हार्ट में बॉडी में जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, साथ ही साथ में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ब्लड प्रेशर के बारे में भी। सो अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।